जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। यह वीडियो मैं बना रही हूं कि अगर आपने किसी भी बड़े मंगलवार में उपाय नहीं किया हो, आपका उपाय करना रह गया हो, किसी कारणवश मंगलवार का उपाय आपका छूट गया हो, तो आप जो है यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को अवश्य करिए। आपको यह उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी हनुमान जी की कृपा से ज़रूर पूरी होगी। इसलिए इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। और मैं ये विशेष आप लोगों के लिए ही यह वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं पूर्णिमा का वीडियो दे चुकी हूँ आप लोगों को। पूर्णिमा जो है 11 जून 2025 को पड़ रही है, 10 जून को भी है, लेकिन जो ये उपाय करना है यह 11 जून को करना है। पूर्णिमा 2 दिन है, तो मेरे ख्याल से 11 वाली जो पूर्णिमा है उस दिन यह उपाय करना बेहतर होगा। तो उस दिन यह उपाय ज़रूर करिएगा। पर चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमत देखते देखते जो है 5 मंगलवार समाप्त हो गए और देखते देखते हमारी जो है पूर्णिमा भी आ गई है। तो पूर्णिमा पर ऐसा कौन सा उपाय करें कि अगर हमने मान लीजिए हमारे मंगलवार रह गए हों, जैसे बहुत से घरों में सूतक हो जाता है, पातक हो जाता है, चाहे कोई समस्या आ जाती है, तो बहुत लोग उपाय नहीं कर पाते हैं। तो कोई ऐसा एक उपाय जो हम पूर्णिमा के दिन करें और हमको उन सारे उपायों को करने का फल प्राप्त हो जाए। तो देखिए, जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। तो इस दिन जो है आप ज़रूर कुछ उपाय कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप अपना मंगल मजबूत करना चाहते हैं तो देखिए, जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है वह हर कार्य में सफलता हासिल करता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह मजबूत कर सकते हैं बहुत ही सरल से उपाय करके आप भी। जैसे कि क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को आपको क्या करना है, प्रसाद में गुड़ अर्पण करना है, यानी कि गुड़ का दान करना है। जैसे आप नौकरी की समस्या से परेशान है, संतान की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन ये तो मैं आप लोगों को अभी ये मंगल का उपाय बता रही हूँ। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन अवश्य करिए और उनको जो है वहाँ पे गुड़ का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए। यह करना आप लगातार शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी यह सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब आते हैं पूर्णिमा के विशेष उपाय पर। अब जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए इस दिन कि जो है हमको पूरी पूर्णिमा करने का जो है जो मंगलवार के उपाय हम नहीं कर पाए, वह एक पूर्णिमा में कैसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आज आप लोगों को बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रही हूँ और मेरे घर पे अभी भी किया जाता है। मैं हर पूर्णिमा को हम लोगों के घर में यह उपाय किया जाता है और मैं वही उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत कुछ नहीं करते हैं, बहुत सरल सा उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो जो घर के पुरुष होते हैं वो नहाते हैं, धोते हैं अच्छी तरह से, साफ़ सुथरा होकर के, साफ वस्त्र पहन करके इस दिन जो है व्रत रहना चाहिए अगर हो सके तो। अगर नहीं रह सकते हैं तो लहसुन प्याज तो बिल्कुल मत खाइए भाई, कम से कम एक दिन तो बिल्कुल मत खाइए। और आपको क्या करना है, जो घर का पुरुष है वही प्रसाद बनाएगा इस दिन। तो अब जैसे मान लीजिए जिनके यहाँ पुरुष बनाने लायक नहीं हैं उनके घर महिलाएं बना सकती हैं, लेकिन जिनके घर भी पुरुष बनाने लायक हैं तो मैं यही कहूँगी कि हनुमान जी का यह प्रसाद पुरुष ही बनाएं। उससे इसका फल जो है ज़्यादा मिलता है। हमारे घर में जैसा होता है हम वैसा आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, सुबह जो है खूब अच्छे से नहा धो लीजिए, साफ़ गेहूँ पिसवा के रख लेना है, एकदम साफ़ सुथरा, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो जैसा जितना आप बना सकते हो। और उसको जो है मीठा ठोकवा बना लीजिए, या तो ठोकवा बना लीजिए जैसे छठ वठ में बनाया जाता है वैसे बना लीजिए, या ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा पूड़ी जैसा बना करके छान लीजिए।
छानना है। अगर आप मतलब अवेलेबल है आपके पास और आप कर सकते हैं तो इसको देसी घी में छानिए। अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, मूंगफली का तेल ले लीजिए। भाई सब लोग देसी घी नहीं ले सकते तो मूंगफली का तेल भी चलेगा, लेकिन एकदम मतलब चूल्हा वूल्हा साफ़ करके एकदम साफ़ तरीके से प्रसाद को बनाना है। जितना ज़्यादा बना सकते हैं बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पाटला रखिए, हनुमान जी की प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा रखिए, उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक आप कलावे की बाती जलाइए या रुई की बाती जलाइए, जो भी जलाइए, एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद आपको जो है हनुमान जी के सामने वह प्रसाद जितना भी आपने बनाया है वह सारा प्रसाद उन्हीं के सामने रखना है। वहीं रख दीजिए ढक कर के, और वहीं पे मतलब उसके बाद बैठ जाइए। और हाँ, एक काम और कर लीजिए कि 108 लौंग की माला बना लीजिए। विशेष रूप से यह जो है पूर्णिमा का उपाय मैं बता रही हूँ हनुमान जी का। 108 लौंग की माला बनाइए, हनुमान जी को माला पहनाइए लौंग की। उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाइए। आपकी जो भी मनोकामना है उनसे कहिए, और वहीं बैठ कर के आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। ठीक है, समझ लिए। सबसे पहले भगवान राम के नाम का स्मरण करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान राम के नाम का स्मरण करिए। उसके बाद आप बैठ जाइए आराम से और सुंदर कांड का पाठ करिए। सुंदर कांड का पाठ करने के बाद एक बार नहीं तो 2 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट और सही। 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद भगवान राम के स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद फिर से जो है हनुमान जी से अपनी जो भी मनोकामना है खूब दीनहीन बन के उनसे जितनी हो सके उतनी प्रार्थना करिए कि मेरे ऊपर दया की दृष्टि यूं ही बनाए रखिए, मेरे कार्यों को पूरा करिए। मैं किसी लायक नहीं हूँ प्रभु, लेकिन अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। मैं बस आप ही से मेरी आश है, आप ही मेरे विश्वास हो प्रभु, मेरे कार्य को पूरा करिए। इस प्रकार से उनसे खूब मतलब अनुनय विनय करके खूब अच्छे से उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद उनकी आरती करिए कपूर से, उसमें 2 लौंग डालिए, कपूर से खूब उनकी आरती करिए। नहीं, पहले जो आपने प्रसाद बनाया है उसमें तुलसी दल डाल करके प्रसाद उनको अर्पण करिए। प्रसाद खिलाने के बाद उसके बाद आप कपूर ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए, उससे हनुमान जी की खूब धूमधाम से उनकी आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद आपको क्या करना है, वह प्रसाद लेकर के अपने परिवार में सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद वह प्रसाद लेकर के किसी भी हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ जितने लोगों को आप वह प्रसाद दे सकते हैं। और यह मतलब उपाय में प्रसाद देने की ही महिमा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जितने लोगों को आप प्रसाद दे सकते हैं उतने लोगों को वह प्रसाद वितरण करिए। उसके बाद वितरण करने के बाद हनुमान जी का दर्शन करिए और वहाँ पे बैठ कर के भी एक बार श्री राम जी की स्तुति करिए, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, और उनसे प्रार्थना करिए और चुपचाप अपने घर आ जाइए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन वो जो लौंग की माला, क्योंकि फिर मैं बताते बताते भूल जाऊंगी, वह लौंग की माला जो आपने पहनाई है उसको या तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित करिए या किसी मतलब शुद्ध पेड़ के नीचे, या तो पीपल का पेड़ हो या तो मतलब फूल पौधे हों लेकिन वहाँ गंदगी ना हो, ऐसी किसी जगह पर मिट्टी के नीचे उसको दबा देना है ले जा कर के आपको। ठीक है, यह उपाय आप जो है इस पूर्णिमा पर विशेष रूप से करके एक बार मेरे कहने से जैसा मैंने कहा है इस प्रकार करके अवश्य देखिएगा कि आपके जीवन में बदलाव आता है या नहीं। देखिए, उपाय मैं बता रही हूँ, अब करना ना करना आप लोगों के हाथ में है। अब देखिए, उपाय मैंने एक बताया और आपने एक उपाय की तरह उसको कर दिया, ऐसे नहीं होता है। उसमें आपको अपना श्रद्धा डालना है, अपना भाव डालना है, भगवान से आपको अपने आप को जोड़ना है, उनसे एक रिश्ता बनाना है, एक रिलेशन बनाना है ईश्वर से। वह सब जब आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। आपको खुद ब खुद किसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास होने लगेगा।
जितना ही आप उनसे जुड़ते जाएंगे, जितना ही आप उनसे जुड़ते जाएंगे, उतना ही आपको लगेगा कि हाँ, कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरे साथ 24 घंटे हमारे साथ है। यह तो 100% सत्य है। यह उपाय करिए और इसका चमत्कार देखिए। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।